Hello children, today we are going to discuss SST chapter 4 map and its components, and it is very interesting chapter in geography. Beta, in this chapter we are going to learn about the different types of map and what are the components of map and how to read the map. Basically map के बारे में overall हम जानकारी इस chapter में लेंगे. सी बेटा, अ ग्लोब इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. हमें पता है हमने ग्लोब एक मॉडल की तरह बनाया है अर्थ का, बट इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन. पर ग्लोब की ना बेटा अपनी कुछ कमियां भी हैं. ग्लोब को हम हर जगह कैरी नहीं कर सकते, है ना. ग्लोब पे हम स्मॉल जो चीज़ें होती हैं उनकी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते. ग्लोब पे हम होल अर्थ को तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर अर्थ में मैं कहूँ कि इंडिया में दिल्ली को प्रॉपर डिटेल में दिखाओ तो वो शायद हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. तो क्या करना है, इस लिमिटेशन से हटने के लिए वी हैव डेवलप्ड द मैप. मैप के इस स्टेजेस पे बहुत सारे एडवांटेज हैं. कैसे एडवांटेज हैं? इट कैन बी मेड फॉर द होल एंड और द पार्ट ऑफ द अर्थ. मैप जो है एज ए होल अर्थ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और मैप को किसी अर्थ के पार्ट को दिखाना है तो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. एंड इट कैन बी मेड ऑन एनी सरफेस. लाइक आप पेपर पे भी बना सकते हो, वॉल पे भी बना सकते हो, बुक में भी प्रिंट कर सकते हो, है ना. तो आजकल तो सॉफ्टवेयर में भी आप मैप बना सकते हो. सो मैप को कैरी करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है. आप आराम से पॉकेट में डाल के भी मैप को ले जा सकते हो. छोटे छोटे मैप्स भी बनते हैं. बट नो डाउट एज ग्लोब हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, सो मैप की भी अपनी सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं बेटा. हर चीज़ के दो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. फॉर एग्जाम्पल मैप की क्या लिमिटेशन है? अर्थ इज स्फेरिकल, और मैप स्फेरिकल आपको दिखता है? नहीं. मैप आपको कैसा दिखेगा? बिल्कुल फ्लैट. तो मैप हमेशा फ्लैट होता है. सो सम डिटेल्स हैव टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड. तो भाई एग्जैक्ट डिटेल तो मैप में नहीं मिलेगी. स्टिल अ मैप इज प्रेफर्ड ओवर अ ग्लोब. फिर भी डिटेल जानकारी अगर हमें लेनी है तो हम सोचते हैं कि ग्लोब से बेटर हमारे लिए मैप है. So, man has tried to make a map since earliest time. The earliest map, it is to believe that it has been made in around 2300 BC. तब ये मैप बना होगा. Ptolemy, an Egyptian, he is credited with the science of map making. जो ये मैप मेकिंग होती है ना, कार्टोग्राफी से हम कहते हैं, तो ऐसा माना जाता है एक इजिप्शियन थे Ptolemy, उन्होंने ये मैप मेकिंग का जो आर्ट है ये डिज़ाइन किया होगा. ही वॉज द फर्स्ट टू मेक द मैप ऑन साइंटिफिक लाइन एंड ही ड्रू अ नॉर्थ लाइन टू डिपिक्ट दैट डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. सो Ptolemy को हम जो है क्रेडिट दे देते हैं मैप ड्रॉ करने का, ये आर्ट डिस्कवर करने का. नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर अवेलेबल? बेटा मैप कैन डील विद द डिफरेंट सब्जेक्ट or different themes, and you can classify the map on the basis कि भाई क्या हम किस तरीके के सब्जेक्ट को ले रहे हैं, थीम को ले रहे हैं, इस हिसाब से हम मैप को क्लासीफाई कर सकते हैं. ब्रॉडली तो हमने 3 टाइप्स के मैप क्लासीफाई किए हैं. नंबर 1 होता है हमारा फिजिकल मैप, which is going to show the relief features of the earth, like ocean है, mountains है, plateaus हैं, rivers हैं, desert हैं. तो जब हम relief features को show करते हैं तो हम उसे relief map या physical map भी कहते हैं. Then second type of map is the political map. Now political map क्या show करता है? The boundaries of the countries, the state boundaries, cities, towns, etc. It can include some more information like state की capitals क्या हैं, या रेलवे लाइंस कौन सी जा रही है, रोड्स एक्सेट्रा. ये भी पॉलिटिकल मैप में शो किए जा सकते हैं. देन थर्ड इज थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप डील्स करता है वन और मोर फीचर्स सच एज पॉपुलेशन. किसी कंट्री की पॉपुलेशन दिखानी है, स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी दिखानी है, सो वी यूज़ द थीमेटिक मैप. रेनफॉल दिखाना है किसी कंट्री का या किसी पर्टिकुलर एरिया का, फॉरेस्ट है, इंडस्ट्रीज, माइन, वाइल्ड लाइफ, रेलवे, रोड एक्सेट्रा. तो ये सब हम थीमेटिक मैप के थ्रू दिखाते हैं. सो 3 टाइप्स ऑफ मैप यू हैव स्टडीज. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप? मैप में क्या क्या इंक्लूड होता है? 3 essential components are there in the map. बेटा नंबर 1 आता है आपका डिस्टेंस, देन डायरेक्शन एंड देन सिंबल.
इसको ध्यान में रखते हुए हमें मैप को ड्रॉ करना चाहिए। नंबर 1 आते हैं हम डिस्टेंस पे। आप देखो बेटा, मैप में हमने इतना सा इंडिया बना दिया, तो इंडिया इतना तो नहीं है। ओरिजिनल में, प्रैक्टिकल में इंडिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसका मतलब जब हम मैप में दिखा रहे हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट हाउ टू शो द डिस्टेंस। अ मैप डिपिक्ट्स अ लार्ज एरिया, सो इट इज ड्रॉन टू रिड्यूस द स्केल। उस पर तो हम देखो स्केल्स, डिस्टेंस रिड्यूस करेंगे ही। हम 3.28 मिलियन स्क्वायर एरिया थोड़ा ना दिखा सकते हैं इंडिया का। However, reduced scales are so planned that the actual area can be depicted quite accurately. Accurately आप दिखा सकते हो, आप स्केल को साइड में रखो ना कि भाई इतने किलोमीटर मतलब हमने इतना लिया है यहाँ पे मैप में। The scale is a ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. आपने देखा होगा मैप में ना साइड में लाइंस बनी होती हैं, स्केल बना होता है, तो स्केल वो रेशियो बताता है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना है और मैप में हम उसे कैसे शो कर रहे हैं। सो अ स्केल इज शोन ऑन द कॉर्नर। वन कॉर्नर आप देखोगे ना मैप का, वहाँ पे आपको वो शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड हाउस कैन बी शोन इन द इंचेस और द सेंटीमीटर। अब इतना डिस्टेंस तो नहीं होगा इंच और सेंटीमीटर में, बट हम दिखा देते हैं। इफ़ इट इज़, मान लो 6 किलोमीटर है, आपका घर और आपका स्कूल के बीच में 6 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो हम कैसे दिखाएंगे? वी कैन शो इन द मैप बाय 6 इंचेस। 1 2 3 4 5 6 कर दिया, छोटा सा 6 इंचेस में हम ड्रॉ कर सकते हैं। यानी 6 किलोमीटर वी शो थ्रू द 6 इंचेस। तो क्या मतलब हुआ? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। तो इस तरीके से स्केल यूज होता है मैप में। दिस रेशियो कैन बी लार्ज और स्मॉल डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ मैप एंड द एक्चुअल ग्राउंड एरिया। Thus 1 centimeter can be used to show 1 kilometer also, 10 किलोमीटर ऑल्सो, 100 किलोमीटर ऑल्सो। आप बड़े बड़े देश की बात कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर लिखोगे, आप 1 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर भी दिखा सकते हो। सो डिपेंड ऑन द साइज कि आपको स्केल कैसा रखना है। तो इस तरीके से हम स्केल यूज़ करते हैं। एंड स्केल्स ऑल्सो क्लासिफाइड एज स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। इसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं। अ स्मॉल स्केल यूजेस द स्मॉल मेजरमेंट फॉर द लार्ज ग्राउंड एरिया। ठीक है, बड़ी एरिया के लिए जब हम स्मॉल स्केल यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने 1 सेंटीमीटर के लिए लिखा 100 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। वाइल लार्ज स्केल क्या होता है? फॉर स्मॉल ग्राउंड, छोटे ग्राउंड के लिए हम ले रहे हैं। तो वहां पर हम क्या कह रहे हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने मीटर ले लिया, और 10 मीटर। तो यानी कि स्केल कैन बी स्मॉल और कैन बी लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल इज यूज इन द मैप शोइंग अ वेरी लार्ज एरिया। हमेशा अपोजिट ध्यान रखना, जो स्मॉल स्केल होंगे ना, लार्ज एरिया के लिए आप शो कर रहे होगे, क्योंकि आपके पास उतना है ही नहीं मैप में, डिस्टेंस जगह ही नहीं है, तो आप लार्ज एरिया के लिए स्मॉल स्केल बनाओगे। While the large scale is used in a map to show the small area, छोटी सी एरिया दिखानी है, मेरे पास मैप में ज़्यादा जगह है तो मैं बड़ा बड़ा गैप लूँगी, ठीक है ना। तो लार्ज स्केल के लिए हम क्या करते हैं? हम यूज़ करते हैं स्मॉल एरिया को शो करना, लाइक टाउन्स और विलेज। सो द मैप ऑफ बिल्डिंग कैन शो 1 इंच इज इक्वल टू 1 मीटर। तो डिपेंड ऑन योर स्केल, आप कैसे ले रहे हो। नाउ अब बात आती है आपकी, generally 3 types of scales are used to show the distance। अब वो 3 टाइप के स्केल हम कौन से यूज़ करते हैं डिस्टेंस को शो करने के लिए? पहला आपका आता है लीनियर स्केल। इन दिस अ लाइन इज यूज्ड टू शो द डिस्टेंस। आपने सीधी लाइन शो ड्रॉ कर दी और दिखा दिया जी यहाँ से यहाँ तक की लाइन इतना डिस्टेंस है। दूसरा आपका आता है स्टेटमेंट टू शो द डिस्टेंस। स्टेटमेंट में क्या करते हैं? इट कैन बी यूज टू शो डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टेटमेंट में लिख दिया, हमने डायरेक्ट लाइन नहीं ड्रॉ की, हमने साइड में स्टेटमेंट में लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर मतलब मेरा है 10 किलोमीटर, तो ये हमने स्टेटमेंट दी है। और तीसरा हमारा आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF। दिस शो द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस। इट ऑलवेज यूजेज 1 as a numerator। For example,
1 अपॉन इतना, 1 अपॉन इतना, मतलब आप अगर RF में यूज़ कर रहे हो तो आपको 1 न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, आप स्टेटमेंट में भी दे सकते हो और आप RF में भी दे सकते हो अपने स्केल को। नाउ इट मीन्स दैट 1 जब आप न्यूमरेटर में यूज कर रहे हो, इट इज इक्वल टू द ग्राउंड डिस्टेंस इन द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। अब बात करते हैं, चलो भैया डिस्टेंस तो हो गया, स्केल हमें पता चल गया। सेकेंड कंपोनेंट्स जो है, जैसे डायरेक्शन की हम बात करते हैं, मैप में डायरेक्शन कैसे शो होगी, तो मेन तो 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। लेकिन क्या इनके बीच में भी डायरेक्शन है बेटा? देखो, अगर हमने इस तरीके से बनाया है और हमने कहा ये तो भैया नॉर्थ हो रहा है, ये साउथ है, ठीक है, और ये ईस्ट है एंड दिस इज द वेस्ट। तो अब इन चारों के बीच में प्लस का साइन बन रहा है ना, इन चारों के बीच में भी तो डायरेक्शंस हैं। सो ये जो चारों के बीच में डायरेक्शंस आती हैं, इन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। ओके, कैसे? अब अगर आप देखो तो ये आपका नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है तो इसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। आपका नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है तो हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। आपका ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है तो साउथ ईस्ट, और वेस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है तो साउथ वेस्ट। सो दीज आर द सब डायरेक्शन, और यू कैन से द कार्डिनल डायरेक्शंस। तो ये भी हम मैप में शो कर सकते हैं। एंड ऑलवेज नॉर्थ इज शोड एट द टॉप, साउथ एज द बॉटम, वेस्ट आपका इधर है आपके लेफ्ट साइड में, और ईस्ट आपका राइट साइड में। सो इस तरीके से मैप कैन शो द डायरेक्शन ऑल्सो। कंपास जो यूज करते हैं टू असर्टेन डायरेक्शन, इट्स रेड नीडल ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी आप कंपास देखेंगे आपके नेवी में, आपके शिप में भी यूज़ होते हैं, उसका जो ये आपका रेड नीडल होगा वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंटीमेट कर रहा होगा। कंपास इज कॉल्ड एज द मरीनियर कंपास। मैंने बताया ना नेवी में, शिप में भी ये यूज़ हो रहा है, बिकॉज इट वॉज मोस्टली यूज बाय द सीमैन इन द सी। सो डायरेक्शन हमने डिस्कस किया, डिस्टेंस। अब द थर्ड कंपोनेंट्स जो है मैप का, that is the symbol. A map can be used to show a wide variety of features, like building हमें show करनी है, road show करना है, railway station है, towns हैं, bridges हैं, forest हैं, police station है, lots of things. भैया कैसे show करोगे? You need to give some symbols to them to identify what is this. So that's why to depict them precisely we use the symbol in the मैप, एंड समटाइम वी यूज द लेटर्स और लाइन्स ऑल्सो। आप कुछ सिंबल देख सकते हो, आपकी बुक में गिवन है मेटल रोड के लिए, मीटर गॉज रेलवे स्टेशन के लिए कैसे बना हुआ है, ब्रिज को देखो 2 लाइन ऊपर नीचे गई हुई है, कैनाल्स, मॉस्क, चर्च, पोस्ट ऑफिस के लिए हमने PO यूज़ किया है, देन पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए TO यूज़ किया है ना। इस तरीके से फॉरेस्ट के लिए हम ग्रीन ग्रीन लीव्स और ट्री बना देते हैं, विलेज के लिए हम हट शेप बना देते हैं। तो बैटल फील्ड अगर हम दिखा रहे हैं तो इस तरीके का गन बना सकते हैं। रिवर के लिए हम ब्लू लाइन यूज़ करते हैं, कैपिटल इस तरीके से डॉट करते हैं हम अंदर, एंड देन टाउन्स के लिए सिर्फ डॉट यूज़ करते हैं। तो देयर आर सो मैनी सिंबल डिस्क्राइब्ड टू शो सम फीचर्स इन द मैप. The symbols and colors are universal in nature, thus they are common in all maps. These symbols are called कन्वेक्शनल सिंबल, जो दिए हुए हैं ऑलरेडी आपको। इसके अलावा हम भी कई बार डिज़ाइन बना देते हैं, माउंटेन दिखाना है तो हम माउंटेन की शेप बना देते हैं। इवन इफ यू डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ अ प्लेस, दिस सिंबल कैन हेल्प यू टू लोकेट द प्रिसाइज प्लेस। तो इस तरीके से ये सिंबल हमें हेल्प करते हैं। अब मैप को रीड कैसे करना है? 3 कंपोनेंट्स हमें पता चल गए, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल, एंड अ मैप्स टाइटल हेल्प टू रीड अ मैप. Together they tell about the different aspect of a map and the area it represent. भाई पहले हेडिंग ही होगी कि भाई ये पॉलिटिकल मैप है या फिजिकल मैप है या थीमेटिक मैप है। उसके बाद आपको डिस्टेंस स्केल से आप रीड कर सकते हो, और फिर आप जो है अलग चीज़ें जो है सिंबल की हेल्प से रीड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम मैप को रीड कर पाते हैं। मीन्स कंपोनेंट्स, सिंबल्स सब आपका इसमें इंक्लूड होता है। अब आते हैं प्लान क्या होता है।
Plan a map which is used to depict a small area on a large scale, that is called plan. एक small area को आप large scale में दिखा रहे हो तो plan कहा जाता है. Plan is generally used to depict a house or a building, you can say, or can contain a lot of information such as रूम का साइज़ कितना होगा, स्टेयर कितनी रखते हैं. बनाते नहीं है घर का प्लान बनाते हैं कि भाई यहाँ स्टेयर होंगे, यहाँ कमरे होंगे, यहाँ विंडो होंगे. तो इस तरीके से प्लान जो है हमारा ड्रॉ होता है. अब स्केचेस क्या होते हैं? अ मैप इज मेड टू स्केल इन अ सर्टेन रेशो. हाउएवर इन अ स्केच द डिस्टेंस is not to scale, that is a sketch, it is mainly based on the observation. क्योंकि प्लान तो बेटा प्रॉपर हो गया, हमने बता दिया कि इतना सेंटीमीटर, इतना किलोमीटर, इतना इंचेस. लेकिन जो स्केच होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ रफ मैप आप कह सकते हो. इसमें एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं होता, रफ होता है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, तो है ना, या मेमोरी में हमारे जो रहता है तो उसका आइडिया लगा के हम कर देते हैं, बाद में उसको हम प्लान में कन्वर्ट करते हैं. सो ये जो रफ प्लान होता है बिल्डिंग का, रास्ते का, इसे हम स्केच कहते हैं. यू कैन मेक अ रफ स्केच शोइंग द पाथ, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, है ना. कई बार आप कहते हो ना, ऐसे ही बना देते हो कि भाई यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना, बस मिल गया आपको रास्ता. ये रफ स्केच है. लेकिन जब आप प्रॉपर बताते हो कि 1 किलोमीटर इधर जाना, फिर लेफ्ट में टर्न होना, फिर यहाँ मिलेगा, तो वो आपका प्लान होता है. तो इस तरीके से स्केच और प्लान में ये डिफरेंस है. The distance on this sketch will not to be scale. हमेशा ध्यान रखना कि जो स्केच हम बना रहे हैं, क्योंकि ये रफ है, तो उस पर हम कोई डिस्टेंस को स्केल नहीं करते हैं, ना ही कोई प्रॉपर सिंबल भी हम यूज़ करते हैं. बट ये प्लान में हम प्रॉपर सिंबल और प्रॉपर स्केल जो है वो देते हैं. सो today we have concluded the whole components and whole points related to the map. Once again do the quick revision. A map, it is preferred over the globe because of the certain disadvantage है globe की और map की certain advantage है. हमने 3 types के map पढ़े थे, that is physical map, political map and thematical map. हमने 3 components भी map के पढ़े जो बहुत ज़रूरी हैं, that is distance, direction and symbol. Then we have discussed about the scale to show the ground area on the map in a ratio. Then 4 cardinal direction हमने पढ़ी. Those cardinal direction are east, west, north, south and the compass which is used to find out the direction. और हमने ये भी बताया था कि मरीन में जो रेड नीडल होती है वो ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन को डिपेक्ट करती है. फिर हमने डिस्कस किया कि सिंबल एंड कलर आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन द मैप. And then what is the difference between the plan and sketch? Plan is accurate and sketch is the rough drawing of an area. So that's all for the chapter. I hope you understand all the concept. Please read the chapter carefully and do the exercise.